हाज़रीन, आज का मौजू है तेहरान समिट, यानी एक ऐसी समिट जो कि 20 जुलाई को हुई, जिसमें कि रूस, ईरान और तुर्की शामिल हैं। यानी तुर्की, रूस और ईरान। ये समिट जो है ये तेहरान में हुई और इसमें जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन वो शामिल हुए, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान शामिल हुए और ईरान के सदर शामिल हुए। ये समिट बड़ी ही अहमियत की हामिल है, जिसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि ये जो समिट हुई है ये फ़ौरन जो अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन का दौरा था सऊदी अरब और इसराइल और सऊदी अरब का, उसके बाद हुई है। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि इस समिट से एक पैगाम दिया गया है अमेरिका को और मगरिब को कि दुनिया का जो ताकत का निज़ाम है वो जो है वो अमेरिका के ज़ेर असर नहीं रह सकता। और भी ममालिक हैं और भी ताकतें हैं जो कि उसमें अपना हिस्सा चाहती हैं। तो तेहरान समिट जो हुई उसका मकसद ये था कि जो मुतबादिल जो वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया का निज़ाम है, वो पेश किया जाए। तीसरी बात ये है कि ये जो समिट हुई है ये बुनियादी तौर पे ये कहा गया कि शाम में जो मामलात हैं कई बरसों से 2011 से कि शाम में जो खूनरेज़ी हो रही है, जो खाना जंगी हुई, उसमें तुर्किया की अलग पोजीशन, तुर्किया ने जो शाम के सदर हैं बशर असद उनकी हिमायत नहीं की, उनकी मुखालिफ जो ताकतें हैं उनकी हिमायत की, जबकि ईरान और रूस जो है वो जो शाम के सदर हैं बशर असद उनकी हिमायत कर रहे हैं। मगर मज़े की बात यह है कि तीनों ममालिक ने अमेरिका की मज़म्मत की कि अमेरिका ने शाम से तेल चुरा लिया, अमेरिका जो है वो शाम में मुदाखलत कर रहा है। तो बात यह है कि जो शाम का जो सारा सिलसिला है कि वहाँ पे जो खाना जंगी और जिस तरीके से वहाँ पे हालात और मामला ख़राब हुए, तो उसके ज़रिए ये कोशिश की गई कि जो तेहरान समिट है उसमें एक कंसेंसस पैदा किया जाए ताकि शाम के मामलात हालात जो हैं वो बेहतर हों। इसके अलावा इस समिट में जो तेहरान समिट थी उसमें यह भी तय पाया गया कि रूस जो है वो 40 अरब अमेरिकी डॉलर की ईरान में तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी करेगा, 40 अरब डॉलर की। और फिर तुर्किया और रूस के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ 20 अरब डॉलर का, जिसमें दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी तिजारत को फ़रोग़ देंगे। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है, ये तज्ज़िया करना ज़रूरी है कि मगरिब ने यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। यानी कि कशीदगी जो है रूस और मगरिब के दरमियान उरूज पर है। तो तेहरान समिट का एक मकसद ये था कि रूस को जो है आइसोलेशन से निकाला जाए, कि मगरिब की जो हिकमत अमली है कि रूस को तन तनहा कर दी जाए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दुनिया का जो नया आलमी निज़ाम बनने जा रहा है, जिसकी अमेरिका और मगरिब मुज़ाहमत कर रहे हैं, नेटो मुज़ाहमत कर रहा है, ग्रुप ऑफ 7 मुज़ाहमत कर रहा है, यूरोपियन यूनियन मुज़ाहमत कर रहा है, ये जो अमीर ममालिक है ये मुज़ाहमत कर रहे हैं, मगरिब के ममालिक मुज़ाहमत कर रहे हैं कि उस निज़ाम में चीन, रूस, ईरान और तुर्किया, ये 4 ममालिक शामिल होंगे। तुर्किया जो है वो नेटो का मेंबर है, मगर उसके खिलाफात भी है नेटो से। तुर्किया ने ख़ास तौर पे कहा कि वो हिमायत नहीं करता कि जिस तरीके से स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल किया गया। तुर्किया की अपनी अलग पॉलिसी है, उसके अलग अज़ाइम हैं इस पूरे खित्ते में। तो इसलिए रूस और चीन, ये 2 ममालिक जो हैं, इनकी सरबराही में जो दुनिया का नया आलमी निज़ाम बनने जा रहा है, और तेहरान समिट जो है वो उसकी एक कड़ी थी। फिर ये भी बाबत कराने की कोशिश की गई है कि अगर जोसेफ बाइडेन साहब कहते हैं, जो उन्होंने जिद्दा में जो खलीज की ताउन की काउंसिल का जो इजलास हुआ था और उसमें उर्दन, मिस्र और इराक़ के रहनुमा भी शामिल थे कि अमेरिका जो है वो मशरक़ वस्ता को तन तना नहीं छोड़ेगा।
that the US will not leave the Middle East in lurch. वो बात तो सही है कि अमेरिका नहीं छोड़ेगा, मगर जाहिर है कि ये 1990 नहीं है, ये सन 2000 नहीं है। रूस एक बड़ी ताकत जो है वो दोबारा बन चुका है, और चीन जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है, कि उसने बरतानिया को भी पीछे छोड़ दिया है। मगर भारत जो है वो खड़ा हुआ नहीं है रूस, चीन, ईरान और तुर्की के साथ। उसकी डिप्लोमेसी, उसकी पॉलिसी जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो तेहरान समिट थी वो एक बहुत ही मेरे ख्याल में अहम पेशरफ थी उन ममालिक की तरफ से जो मगरिब की बालादस्ती को मुस्तरद करते हैं, जो ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी सोच ना थोपे बाकियों पे। और इसीलिए यूक्रेन में जो हालात हैं और जिस तरीके से दुनिया एक बहरान से गुजर रही है, और तेहरान समिट का मकसद ये था कि शाम के का जो तनाज़ात हैं उसमें, और फिर इसके अलावा जो इनके आपस में जो जिसमें तुर्की, रूस और ईरान शामिल हैं, जो ताउन जितना बढ़ सकता है, जितना ताउन बढ़ सकता है। यानी आप ये देखिए कि दो ममालिक जो कि तेहरान समिट में थे, जिसमें रूस और ईरान शामिल हैं, इनके खिलाफ पाबंदियाँ लगी हुई हैं। ईरान के खिलाफ तो खैर न्यूक्लियर उसमें पाबंदियाँ लगी हुई हैं। रूस के खिलाफ पाबंदियाँ लगी हैं कि उसने यूक्रेन पे हमला किया, उसके कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया। तो ये ममालिक जो है ये मगरिब की पाबंदियों का शिकार हैं, मगर ये पाबंदियाँ जो हैं ये अभी तक इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। और फिर एक तरफ चीन है जो कि ठीक है वो खुल के इस माहदाराई में शामिल नहीं है, मगर वो अमेरिका की बालादस्ती की हिमायत नहीं करता। और तुर्किया है जिसके अपने अलग अज़ाइम हैं। तो इसलिए जो तेहरान समिट है इसको हमें बड़े ही दानिशमंदी के साथ देखना पड़ेगा कि दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है। उम्मीद ये है कि जो तब्दीली है वो मुस्बित होगी और दुनिया जो है वो तीसरी आलमी जंग की तरफ नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया।